हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्वेश्चन है, अगर हमें साइन थीटा बराबर कोई क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसे कोई एंगल हमें दिया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू में पता है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा आपके सामने जिसकी वैल्यू आपको आपकी हमें दी जाएगी आपको, ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि कोई भी अलग अलग एंगल्स होंगे उनकी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। तो ये उसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है और समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस टाइप का वीडियो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको कराया था, लेकिन वो थोड़ा अलग था, उसमें ट्रायंगल में वैल्यू दी गई थी, होमवर्क के लिए हमने क्वेश्चन दिया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया गया होगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि और हमें बताने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 5/13, ठीक है। तो हम जानते ही हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे एक ABC। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 है, हाइपोटेनस कितनी है 13 है। तो हम क्या करेंगे, बेस को निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया 144, इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या बन गया रूट। तो ये आ गया 12। तो इसी तरीके से बेस हमें कितना पता चल गया 12। अब जो क्वेश्चन बन रहा है अब उस पर देखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन है cos c। cos c क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं क्या है। तो इसमें देखेंगे एंगल हमें क्या है, cos c है, c कहां पे, ये है हमारा। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो एंगल C है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कोण, इनटू साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे आधार। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आधार बटे कोण होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कोण। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या है, लंब बटे, और ये क्या होगा, लंब बटे कोण इनटू ये क्या होगा, आधार बटे कोण। इसे बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखेंगे, ए मतलब आधार है, के मतलब कोण, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, आधार बटे कोण। आधार को बोलते हैं बेस और कोण को बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पता ही है, लंब बोलते हैं। तो यहां से देखें एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आधार क्या है, ये तो लंब हो गया, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है, तो आधार क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 13 इनटू एंगल ए। अब की बार एंगल ए है तो एंगल ए ये रहा, इसके सामने ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब, लंब कितना है 12, हाइपोटेनस कितनी है 13, प्लस सी, एंगल सी ये रहा, इसके सामने ये लंब हो गया, तो लंब कितना है 5, कोण कितना है 13 गुणा एंगल ए ये रहा, इसके सामने हमसे क्या कॉस पूछा गया, तो आधार क्या होगा, ये लंब हो गया, ये आधार है। जो भी एंगल है उसके सामने ये एंगल है तो ये लंब, ये आधार, ये कोण। एंगल सी है तो ये लंब, ये आधार, ये कोण, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे, इनका सॉल्व करें, 144 अपॉन 169, 25 अपॉन 169। जब डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम आपको देंगे। हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल टू, क्या दिया गया 4/3। हमसे पूछा गया है tan A
कॉट सी कॉट ए टेन सी अपॉन, बस इसी की वैल्यू में पता छोड़ दो, अपॉन में कुछ नहीं, ये हमें से पता करना है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आप बात करेंगे अगले टॉपिक पे। आइए हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक आपको रहेगा, हम आपको फॉर्मूले प्रूफ कराएंगे, फॉर्मूले हम आपको लर्न कराएंगे और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक फॉर्मूला दिया गया हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो इन फॉर्मूले पे ही बनेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अब ये 1 बराबर कैसे आता है वो हम देखते हैं। हमने अभी आपको बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो गया लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख लो, जब आधार समान जब हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ दो, एल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह में हम क्या रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कटने पर क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से जब हमने इस साइड को सॉल्व किया, ये हमारी एलएचएस साइड थी, जब हमने एलएचएस साइड को सॉल्व किया तो हमारी क्या आ गई, आरएचएस साइड। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, वो हमने आपको बताया। अब इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूले में अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर कहीं मिले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1। अगर हमें साइन स्क्वायर ए बराबर क्या पूछा जाए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉस को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बराबर अगर हमसे पूछा जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी में देखेंगे अगला फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस हमारी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर लगा दिया, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बटे आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। जब हर बराबर हैं तो इनको अंश को घटा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये कर्ण अगर इधर चला, एल इधर चला जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, 1। तो इसको देखो प्रूफ करने पर क्या आ गया, 1 ही तो लाना था, हमें आ चुका है। अब हम इसी फॉर्मूले को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो इसमें भी हमें 2 फॉर्मूले मिलेंगे। कौन कौन से 2 फॉर्मूले लेंगे, आइए उन पे बात करते हैं। अगर हम सेक स्क्वायर ए की बात करें तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये माइनस के दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करेंगे तो माइनस का इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का जो है इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और अगर 10 स्क्वायर ए पूछा जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से इसमें भी 3 फॉर्मूले बन गए, 3 इसके बन गए और 3 इसके, 6 फॉर्मूले बन गए। अब हम आगे बात करेंगे, और एक फॉर्मूला रहता है क्या, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें भी देखेंगे 1 कैसे आता है। कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, हमें पहले पता है कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है, तो साइन का हमें पता है तो उसका उल्टा कर दो कॉसिक बन जाएगा। साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक का क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, कॉट हमें पता है tan का उल्टा होता है, तो tan क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसका उल्टा कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से भी अगर हम देखेंगे, बेस मतलब यहाँ पे क्या है, बेस मतलब है आधार, बेस मतलब आधार। तो यहाँ पे अगर हम ए इधर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमें एल का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 1। तो LHS बराबर RHS, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसमें 2 फॉर्मूले और बनते हैं, क्या है वो भी देखो बात करेंगे हम। इसमें देखेंगे इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कर ले रहे हैं तो एक साथ पूरा हो जाएगा एक ही स्लेट में, ठीक है, एक ही स्लाइड में सारे हो जाएंगे फॉर्मूले। तो इसीलिए देखेंगे अगर हम कॉसिक की बात करेंगे तो कॉसिक बराबर क्या होगा, हम कॉट को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट को दूसरी तरफ भेज दो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉट की बात करेंगे तो इस 1 को इस तरफ ले आओ, तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला बन गया, एक ये बन गया, एक ये, 3 इसके भी बन गए 1 2 3। कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहीं से टेन स्क्वायर ए बराबर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने आपको ये फॉर्मूले की बेसिक, हमने फॉर्मूला आपको कैसे बनते हैं वो हमने आपको बताया। ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाले हैं, तो इन फॉर्मूलों को जरूर से याद कर लें, ठीक है। तो आगे इसके वीडियो में हम आपको इनके क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।